नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा पर आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज गुरुग्राम और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गुरुग्राम में पेट्रोल ने शतक को पार कर दिया है और गुरुग्राम में पेट्रोल 100 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जबकि डीजल 91 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर पर है। इसके बाद लोगों की जेब पर इसका काफी असर हो रहा है। लोगों का कहना है कि बढ़ रही महंगाई से उनकी जेब ढीली हो रही है। गुरुग्राम में पेट्रोल ने अपना शतक पार कर लिया। गुरुग्राम की रेट की मैं बात करूं तो 100 रुपए 12 पैसे पेट्रोल पहुंच गया और वहीं दूसरी तरफ डीजल 91 रुपए 49 पैसे पहुंच गया, तो जिससे कि जो आम लोग हैं उनकी जो पॉकेट है उसमें अच्छा खासा असर देखने को मिल रहा है। इस समय मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूं, यही लोगों से मैं बात करूंगा और उनसे जानना चाहूंगा कि किस तरीके से जो रेट बढ़े हैं तो उनकी पॉकेट पे कितना असर देखने को मिला है। भाई, पेट्रोल डीजल के रेट बढ़े हैं, कितना असर देखने को मिल रहा है? भाई काफी असर देखने को मिल रहा है। कितनी महंगाई? महंगाई तो काफी है। अब इतना काम धंधा नहीं जितना ये 100 रुपए लीटर कर रखा पेट्रोल का, तो जेब पे असर पड़ रहा है, काफी असर पड़ रहा है इसमें। तो सुना आपने कि लोगों की जो पॉकेट है उस पर असर जरूर पड़ रहा है। जिस तरीके से हर वर्ग के लोगों के लिए काफी महंगाई बढ़ती जा रही है। जिस तरीके की डीजल पेट्रोल की मैं बात करूं तो कितना असर देखते हैं डीजल पेट्रोल के रेट जो बढ़ रहे हैं? भाई बड़े परेशान है और जो सरकार है बेकार है, बिल्कुल गरीब आदमी के लिए तो सरकार ही नहीं है। ये तेल के 100 रुपए हो गए हैं, बताइए, तनख्वाह वही 10-12 हज़ार रुपये में जॉब कर रहे हैं, क्या करें? बड़े परेशान है भैया। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही लेने पड़ेंगे इसकी वजह से। तो आपने सुना लोगों को काफी उनकी जो पॉकेट असर पड़ रहा है, सैलरी का जो ग्राफ है वो बढ़ रही पड़ा। नाम बताइए। हुक्म सिंह। कितना असर बढ़ रहा है, यानी कि जो पेट्रोल डीजल के दाम दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं? भाई इनकम कम हो गई है और पेट्रोल और महंगाई तो सिर पे चढ़ के बोल रही है। काम धंधे अब कहाँ रहे हैं? कितना असर देखते हैं? क्या देखे, बस यही है कि जैसे तैसे काम चल रहा है। तो आपने देखा जो लोगों का कहना है वो साफ तौर पर यही है कि जिस तरीके से महंगाई की मार वो झेल रहे हैं, एक तरफ डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, दूसरी तरफ एलपीजी जो सिलेंडर है उसके दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार से गुहार जरूर लगा रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पेट्रोल और डीजल के रेट है उनको नियंत्रण में करें और एक आम जनता को इससे राहत मिले। कैमरामैन गीतम के साथ संजय राठौर। उधर गुरुग्राम के सेक्टर 92 की संस्कृति सोसाइटी के निवासियों ने बिस्टेक बिल्डर पर धोखाधड़ी का आरोप लगाकर के विरोध प्रदर्शन किया और निवासियों के साथ फिर बिल्डर से मारपीट का मामला भी सामने आया। सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि उन्होंने संस्कृति सोसाइटी में अपनी जीवन भर की पूंजी लगाकर अपने सपनों का आशियाना खरीदा, लेकिन बिल्डर ने फ्लैट बेचते समय जिस पार्क को विजिटर पार्किंग को कॉमन एरिया बताकर यहां पर फ्लैट बेचे, अब बिल्डर उसी पार्क को ग्राउंड फ्लोर के साथ फ्लैट के साथ अटैच करके अलग से बेच रहा है और 92 विजिटर पार्किंग को भी घटाकर सिर्फ 22 कर दिया गया। सर, हम पिछले 1.5 महीने से 14 अगस्त से कर रहे हैं और कंटिन्यू है, पर पिछले 3 महीने से बिल्डर्स प्रेस कर रहा है हमारी एजिटेशन को। वो बाहर से जो इनका सिक्योरिटी स्टाफ है उसको बुलाता है और वो फोर्सफुली हमारे बैनर हटाते हैं और हमें वहाँ से हमारे 2 बड़ी बड़ी मांग है। एक तो जो सरफेस पार्किंग है बिल्डर उसको दे रहा है और वो ब्लैक में ले रहा है ट्रांजेक्शन, और प्लस जो ओवरऑल जो बिल्डर देता है पार्किंग उसको कम रेट में दे रहा है वो, और ब्लैक में ले रहा है और कुछ पेपर में भी ओनर को कुछ दे नहीं रहा। और वो करीबन सरफेस पार्किंग बोल रहा है आपके लिए 22 है, टोटल यूनिट 624, और केवल 22 पार्किंग दे रहा मैं। और ये समस्या हमारे लिए अभी भी गाड़ी करने की जगह नहीं मिलती है, पर वो इस चीज़ को कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हमारे लिए कि भाई हम तो ऐसे ही बेचेंगे, ट्रांजेक्शन है मेरी, और ब्लैक में कर रहा है बिल्कुल। पता नहीं किस एजेंसी को बताया हम, कोई भी मतलब गवर्नमेंट है, और ये हमें स्प्रेस कर हमारी वो इसको हर तरीके से जो भी प्रेशर है लोगों के थ्रू, एजेंसी के थ्रू, दे आर स्प्रेसिंग अस। बेसिकली हम ये प्रोटेस्ट 14 अगस्त के बाद से कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा पीसफुल प्रोटेस्ट कंटिन्यू चल रहा था, किसी टाइप का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि कुछ 2 या 3 वीक के बाद में दूसरी सोसाइटी से ये अपने दूसरे जो भी इनके रेजिडेंट, जो भी इनकी अपना सिक्योरिटी एजेंसीज थी उनको कॉल करने लगे। उनके बाद में जो इनके PSO वगैरह थे उनको थ्रेटन करने लगे बेसिकली हमें कि हम सोसाइटी के बाहर में आप लोगों को देख लेंगे, और हमें यहाँ से उठाने लगे। उसके बाद पुलिस प्रशासन की भी ये लोग हेल्प ले रहे हैं। हमने भी हर जगह पे मेल किया है, रिक्वेस्ट किया है कि महात्मा गांधी के देश में पीसफुल प्रोटेस्ट करना कब से अपराध हो गया है। ये चीज़ मैं पूरे आप लोगों मीडिया के माध्यम से, पूरे गवर्नमेंट एजेंसी से सबसे पूछना चाह रहा हूँ कि महात्मा गांधी के देश में पीसफुल प्रोटेस्ट करना क्या अपराध है? अगर ये अपराध है तो हम ये कर रहे हैं कंटिन्यू।
गुरुग्राम के न्यू पालम विहार में विधायक और वार्ड नंबर 1 के पार्षद के खिलाफ लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान लोगों ने मिलकर एक आम जनसभा की और विधायक राकेश दौलताबाद के कार्यकाल के कामों को उजागर किया। लोगों ने कहा कि विधायक और पार्षद की आपस में लड़ाई से आम जनता को नुकसान हो रहा है और इसलिए लोगों ने निगम कमिश्नर से गुहार लगाई है कि वो अपने अधिकारियों को भेजकर इस एरिया का निरीक्षण करे ताकि यहां पर प्रशासन को ये पता चल सके कि इलाके में लोगों की आखिर कितनी भारी समस्याएं हैं। हमें पानी की दिक्कत है, हमें रोड की दिक्कत है, हमें नाली की दिक्कत है, हमें भाई बिजली की दिक्कत है। लड़ना हमने सीखा नहीं, लड़ना हम सिखाते नहीं किसी को। हम सिर्फ साफ सीधी बात है, हमें हमारे काम पूरे चाहिए। हमें आज 20 साल हो गया हमें आए नहीं, जहाँ थे ना वहीं खड़े हैं। हम तो 20 साल से वहीं खड़े हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। हमारा तो कॉलोनी का देख रही थी, गुड़गांव आया, अच्छी सिटी बता रही है। जो जनसभा हुई है ये पीछे एक 12 तारीख को धरना प्रदर्शन दिया था यहाँ के निवासियों ने, उसमें वहाँ पे मुकदमे लोगों के ऊपर लगाए गए। उसका विरोध दर्ज कराने के लिए आज की जनसभा की गई है। निष्कर्ष यही निकला कि अगर आम जन की आवाज उठाएंगे और उस आवाज को दबाने का कार्य किया जाएगा तो आगे इतनी ही मजबूती से और दोगुनी तिगुनी मजबूती से लोगों को आगे आना पड़ेगा। नगर निगम जो के अधिकारी हैं, सरकार है, उन्होंने जनता की आवाज को दबाने का प्रयास किया है। 12 तारीख को हमने एक धरना प्रदर्शन किया था कृष्णा चौक के ऊपर, और कृष्णा चौक पे जब धरना प्रदर्शन किया था और वो शांति प्रिय ढंग से किया था और हमने कोई किसी के साथ जाम नहीं लगाया था। गाड़ियां आने जाने के लिए हमने रास्ता छोड़ दिया था, वे आराम से आए जाए। ये शांति प्रिय धरना था, फिर भी हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। उसके विरोध में आज ये जनता इकट्ठी हुई है। अगर जनता की आवाज दबाने का प्रयास करोगे तो ये 2 गुना इकट्ठी हो। हमने सरकार से एक इस जनसभा के माध्यम से रिक्वेस्ट करी है, हाथ जोड़ के विनती की है कि जनता की आवाज, समाज की आवाज दबाने की कोशिश ना करे। लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, किसी को कोई शौक नहीं है, किसी का कोई अपने काम को छोड़ के जाकर रोड पर नहीं बैठना चाहता, कोई गर्मी में मरना नहीं चाहता। अगर हमारे काम टाइम पे हो जाए तो हमें कोई शौक नहीं, हम सरकार के सामने खड़े हो, सरकार के अगेंस्ट खड़े हो। हम सरकार नाहरपुर के सेक्टर 90 की ओर जाने वाली रोड पे नवादा गांव के गंदे पानी का जलभराव होता है और पानी जमा होने के कारण रोड में 1 फीट तक गहरे गड्ढे बन गए हैं। अधिकारियों ने इसकी शिकायत कई बार अधिकारियों से हो चुकी है। औद्योगिक क्षेत्र मानेसर में आने वाले काफी वाहन औद्योगिक क्षेत्र इसी रास्ते से जाते हैं, इस कारण लोगों को समस्या होती है। रोड ऊंचा और नीचा होने की वजह से गाड़ियों को भी इसमें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। सेक्टर 90 के रोड के ऊपर जो पानी भरा हुआ है, इससे जो ये रोड नाहरपुर और नवादा प्लस में इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र को अटैचमेंट देता है, जिससे के अंदर 1.5 फुट के गड्ढे हो चुके हैं, जिससे निकलने वाले वाहन नहीं निकल पाते ढंग से। और सुबह मॉर्निंग में जाने वाले ग्रामीण वासी भी इससे बहुत ज्यादा परेशान है। गड्ढे होने के कारण ना तो वाहन निकल पाते हैं, ना बंदे निकल पाते हैं। सब कुछ इस रोड के औद्योगिक में अटैचमेंट करता है, जो कि ये बहुत ज्यादा खस्ता हालत में हो चुका है। नगर निगम में आए हुए इसको कम से कम 9 महीने हो चुके, बार बार शिकायत देने के बावजूद भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भारत के प्रधानमंत्री के 71वें जन्म दिवस के अवसर पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका विषय कोरोना पर विजय था, देश के महान सेवक मोदी की रणनीति। इस कार्यक्रम में डॉक्टर विनोद पाल मुख्य अतिथि और पूजा शर्मा ने विशेष अतिथि के रूप में शिरकत की। इस संगोष्ठी में कोरोना को लेकर तैयार की जा रही आगामी रणनीति पर चर्चा की। इसके अलावा डॉक्टर वाईके गुप्ता ने कहा कि कोरोना का समूल नष्ट करना है तो हर जन को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसके लिए खुद तो सजग रहना ही होगा, दूसरों को भी सजग करना होगा। मैसेज देना कि अभी वॉर अभी जारी है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो हम लोगों ने वैक्सीन करी, हमने मेडिसिन करी, हमने ट्रीटमेंट्स करी, हमने मिल के काम किया, सब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट किया। पर अभी भी जैसे डॉक्टर पॉल ने कहा 100 डेज तक हम लोग मान के चलें कि कोरोना को अभी भी हमने डिफीट करना है और मिलकर के वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी को सक्सेसफुल बनाएं। एक बहुत अच्छी बात कही गई कि वैक्सीन नहीं किसी को बचाती, वैक्सीनेशन बचाता है। तो वैक्सीन लगवाएं जाकर, और जितने लोग लगवाएंगे उतना जल्दी कोरोना से जीतेंगे। कोरोना से 2-3 फायदे हुए हैं, नुकसान को हम नहीं कह रहे हैं, सभी को मालूम है। एक तो ये कि विपदा में सब देशवासी, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिसी मेकर्स, लीडर्स, आम आदमी ने जो मिलकर काम किया है, ये एक दुनिया में उदाहरण।
हमने कोविड पे विजय पाई है करीब करीब। साइंस ने, साइंटिस्ट ने इतनी कम समय में इतनी वैक्सीन बना दी कि हम अपने देश में दे पा रहे हैं और दुनिया में भी भेज रहे हैं। यहाँ पे दवाइयों पे इतनी खोज हो गई इतने शॉर्ट टाइम में, साइंटिस्ट का काम सराहनीय है। वैक्सीन लगाने का जो मैनेजमेंट है, इतने बड़े देश में 130 करोड़ जनता को वैक्सीन लगाने का अरेंजमेंट कंप्यूटर के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से एक एक आदमी का डेटा हर समय हमारे पास रहना और उससे हमें एनालिसिस करना, ये पॉसिबल हो। तो गुरुग्राम में अचानक यू टर्न के होने वाली सड़क दुर्घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने शहर भर की सड़कों पर डिवाइडर और टर्निंग पॉइंट्स पर डेलिनेटर, रिफ्लेक्टर लगाने शुरू किए हैं। डीसीपी ने कहा है कि उन्होंने दुर्घटना संभावित स्थलों की सूची भी तैयार की है। जिन क्षेत्रों में वाहन से सड़क के डिवाइडर, पेड़ या बेंच से टकराने की घटनाएं अधिक होती थी, वहां पर डेलिनेटर, रिफ्लेक्टर्स को लगाया गया है। अभी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से हमारे वर्दी सीपी साहब के आदेशानुसार और उनके इनिशिएटिव जो उन्होंने लिया है, अभी हम जितने भी मीडियंस हैं जहां पे रिफ्लेक्टर्स नहीं लगे हुए हैं, जिससे वाहन मीडियंस पे चला जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, उसके लिए रिफ्लेक्टर्स लगवाए जा रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश है कि हम पूरे गुरुग्राम में नेक्स्ट वीक तक ये सब चीज़ें लगवा पाएंगे, जिससे एक्सीडेंट कम होंगे, लोगों को सुविधा होगी और उनको दूर से पता चल पाएगा कि यहाँ पे यू टर्न है या ये कट है। और चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। लखीमपुर हिंसा के मामले में किसानों और प्रशासन के बीच समझौता। मृतक के परिजनों को 45 लाख का मुआवजा देगी यूपी सरकार। घायलों को 10 लाख की आर्थिक मदद। हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को सौंपी गई जांच। लखीमपुर हिंसा के विरोध में हरियाणा में प्रदर्शन। झज्जर और कुरुक्षेत्र में सचिवालय का घेराव। चरखी दादरी में प्रदर्शनकारियों ने तोड़े बैरिकेड्स। फरीदाबाद, सिरसा में सड़कों पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। प्रजातंत्र में सबको विरोध करने का अधिकार। पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने की लखीमपुर हिंसा की निंदा। अभय चौटाला बोले, किसानों की बात सुनने की बजाय गाड़ियां चढ़ाकर उतारा मौत के घाट। धान खरीद न होने पर कई जगहों पर किसानों का हंगामा। करनाल में अनाज मंडी का गेट बंद करके जताया विरोध। असंध में सड़क जाम कर किसानों ने किया प्रदर्शन। और चलिए इसी के साथ मेट्रो न्यूज में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।